तो चलिए आज एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधा हमारे ग्रह के दिल तक, उसकी केंद्र तक ले जाएगी। तैयार हो जाइए पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों को जानने के लिए। हम सब जिस जमीन पर चलते हैं कितनी ठोस, कितनी भरोसेमंद लगती है ना? पर कभी सोचा है कि इसके नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में क्या छिपा हो सकता है? बस यही एक सवाल है जो इस सफर को इतना रहस्यमयी और रोमांचक बना देता है। तो हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो हमें पृथ्वी की दो सबसे बड़ी परतों से होकर ले जाएगा। और सच कहूं तो यही हिस्सा सबसे लंबा भी होने वाला है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है क्रस्ट से। आसान भाषा में कहें तो ये वो सबसे बाहरी पथरीली परत है जिस पर हम सब रहते हैं, जिस पर हमारे बड़े बड़े महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। मतलब एक तरह से ये हमारे ग्रह का बाहरी छिलका है। और जानते हैं ये कितनी मोटी है? बस 5 से 70 किलोमीटर। ये सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन अगर हम पृथ्वी को एक सेब की तरह देखें तो ये परत उसके छिलके से भी ज्यादा पतली होगी। सोचिए, तो इस बड़ी सी यात्रा के लिए ये तो बस एक जरा सी शुरुआत है। क्रस्ट को पार करते ही हम पहुंचते हैं एक बहुत ही बड़े विशाल इलाके में, जिसे कहते हैं मेंटल। ये चट्टानों की एक बहुत ही मोटी, थोड़ी पिघली हुई सी, मतलब सेमी सॉलिड परत है और पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा इसी से बना है। और इसकी गहराई का अंदाजा लगाइए, ये सतह से करीब करीब 2900 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। बहुत ज्यादा है ये। हमारे इस पूरे सफर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो इसी गर्म और बहुत घनी चट्टानी परत से होकर गुजरने वाला है। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। हम धीरे धीरे ग्रह के सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरे हिस्से, उसके दिल यानी कोर के पास पहुंच रहे हैं। और यहाँ पहुंचते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा है। क्या कोई सोच सकता है कि पृथ्वी के इतने अंदर पिघले हुए धातु का एक विशाल महासागर हो सकता है? जी हाँ, ये है आउटर कोर यानी बाहरी कोर। ये पिघले हुए लोहे और निकल से बना है जो लगातार घूमता रहता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसके घूमने से ही पृथ्वी का वो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। और ये जो तरल परत है ये कोई छोटी मोटी नहीं है, करीब 2250 किलोमीटर मोटी है। जरा सोच कर देखिए, हमारे पैरों के मीलों नीचे पिघले हुए मेटल का एक पूरा समंदर है जो लगातार बह रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, इनर कोर यानी भीतरी कोर। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी हैरानी की बात सामने आती है। इस पिघले हुए समंदर के ठीक बीचों बीच धातु की एक ठोस गेंद है, बिल्कुल सॉलिड। तो देखिए, कोर के ये दो चेहरे हैं। बाहरी कोर जो है वो पिघला हुआ और बहुत विशाल है, और उसके अंदर जो भीतरी कोर है वो इतना ज्यादा प्रेशर झेल रहा है कि वो एकदम ठोस बन गया है। इसका रेडियस करीब 1220 किलोमीटर है। मतलब एक ही जगह पर लिक्विड और सॉलिड का ऐसा कॉम्बिनेशन वाकई कमाल का है। ठीक है, तो हमने ये यात्रा तो पूरी कर ली, परतें भी देख ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब ऐसा है क्यों? क्यों कोई परत लिक्विड है तो कोई सॉलिड? इसका जवाब छिपा है दो जबरदस्त ताकतों में जो इस पूरी अनदेखी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। पहला नियम तो बहुत ही सीधा और सरल है। जितना गहरा हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, तापमान उतना ही बढ़ता जाएगा। इसे ऐसे समझिए, सतह पर जहां औसत तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं जब हम कोर तक पहुंचते हैं तो तापमान बढ़कर 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये तो लगभग सूरज की सतह जितना गर्म है। सोचकर ही हैरानी होती है। और दूसरी जबरदस्त ताकत है प्रेशर यानी दबाव। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ऊपर की सारी परतों का वजन बढ़ता जाता है और ये दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और बस यही वो दो ताकतें हैं, जबरदस्त गर्मी और जबरदस्त दबाव, जो मिलकर तय करती हैं कि कौन सी परत सॉलिड रहेगी और कौन सी लिक्विड बन जाएगी। भीतरी कोर इतना गर्म होने के बाद भी ठोस क्यों है? इसी बेहिसाब दबाव की वजह से। ये दबाव उसे पिघलने ही नहीं देता। तो ये सफर बहुत दिलचस्प था, है ना? लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी के अंदर की ये दुनिया हम सबके लिए जरूरी क्यों है? देखिए, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है ना, वो कोई शांत मरी हुई चीज नहीं है।
ये एक जिंदा एक्टिव सिस्टम है। हम अपनी दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीजें होते हुए देखते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना या फिर जोरदार भूकंप का आना, इन सब का सीधा कनेक्शन पृथ्वी के मेंटल और कोर में हो रही हलचल से है। मतलब साफ है, अगर हमें उन ताकतों को समझना है जो हमारी इस दुनिया को चला रही हैं, जो उसे आकार दे रही हैं, तो हमें सबसे पहले पृथ्वी के अंदर उसकी गहराइयों में झांकना ही होगा। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे पैरों के ठीक नीचे इतनी कॉम्प्लेक्स और एक्टिव दुनिया चल रही है, तो सोचिए और कितने ही रहस्य होंगे जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और शायद यही सवाल हमें हमेशा और जानने के लिए और खोजने के लिए प्रेरित करता है।